हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं दीपक मेटकर ई सहपाठी लर्निंग यूट्यूब चैनल से आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड की क्लास 8 से इंग्लिश सब्जेक्ट्स का चैप्टर नंबर 2 फेस द प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर की हम लोगों ने एक्सरसाइज कर ली है, कुछ और एक्सरसाइज बाकी है। आज हम उसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो पेज नंबर 9 आप निकाल लीजिए आपकी बुक से। यहाँ पर हमें एक लास्ट में एक्सरसाइज दी गई है, लेट्स रीड। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एक पैराग्राफ हमें दिया है, पैसेज दिया है, इसे हमें ध्यान से पढ़ना है और इस पैराग्राफ से रिलेटेड पेज नंबर 10 पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें लिखना है। तो चलिए पहले मैं आपको समझा दूं कि पैराग्राफ किस तरह से है, पढ़ लेते हैं और इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आइए पढ़ लेते हैं। क्या है यहाँ पर? Good manners are shown not only in words but in deeds as well. Good manners का मतलब होगा बच्चों कि हमारा अच्छा स्वभाव। Are shown not only in words की अच्छा जो स्वभाव है ये सिर्फ शब्दों में या किताबों में, कहानियों में ही नहीं चाहिए। हम जैसा बोलते हैं सिर्फ बोलने में ही नहीं चाहिए, लेकिन deed as well कि हम जो भी कुछ करते हैं उसमें भी इसकी झलक हमें दिखनी चाहिए। डिड का मतलब होता है कि हम जो भी करते हैं वो हमारे कर्मों में, कामों में, ठीक है, उसमें भी ये दिखना चाहिए। द डीड्स आर रियली मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्क कि हम जो भी कुछ काम करते हैं उसमें हमने जो कुछ भी किया है वो जो दिखाई दे रहा है दूसरों को, तो वो बहुत ही ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है कि हम काम तो करते हैं लेकिन किस तरह से करते हैं। ठीक है, काम तो मशीनें भी करती हैं, काम और दूसरे लोग भी करते हैं, तो सभी के काम करने में अलग अलग तरीका होता है। तो जो जैसा बोलता है वो उसका बर्ताव भी वैसा होता है या नहीं होता है, या उसका बर्ताव कुछ और है ना। तो हमें हमारे बोलने पे और करने में एक जैसा हमें वहाँ पर रहना चाहिए। इन अ क्राउडेड स्ट्रीट व्हेन समवन हेल्प अ ब्लाइंड मैन, एन ओल्ड or a feeble man across the street through heavy traffic, it is an instance of good manners that springs from a kind heart. In a crowded street कि भीड़ वाली जगह पर, सड़क पर, crowded यानी भीड़, street यानी सड़क, when जब, someone कोई, help मदद करता है, किसकी? a blind man किसी अंधे की मदद करता है जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता है, टोटली ब्लाइंड है वो इसकी, या ओल्ड या जो बूढ़ा आदमी हो, और फीबल मैन जो कि दीन दुखी हो, अपाहिज हो, ठीक है, अक्रॉस द स्ट्रीट सड़क पर, या तो क्रॉस करने के लिए या उसको कंधा देने के लिए या उसको लिफ्ट देने के लिए, जिस तरह से भी हम इन लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ऐसा कोई यदि व्यक्ति हो तो वो थ्रू हेवी ट्रैफिक यानी अत्यधिक ट्रैफिक में, जैसे यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है, हेवी ट्रैफिक यानी सभी प्रकार की गाड़ियाँ, टू व्हीलर भी है, साइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी है, कार भी है, हो सकता है बसेस हो या हेवी वाहन हो, हेवी व्हीकल जैसे ट्रक वगैरह हो, ठीक है, ये भी हो सकते। इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ गुड मैनर, तो इसकी जो होता है यदि कोई इंसान ऐसे लोगों की हेल्प करता है, ठीक है, अपने को परेशानी उठाकर, तो वो होता है गुड मैनर्स का इंस्टेंस कि तब हम जो देखते हैं वो एक अच्छा कार्य हो रहा है। दैट स्प्रिंग जो कि होता है, स्प्रिंग्स फ्रॉम अ काइंड हार्ट, काइंड यानी अच्छा, काइंड का मतलब होता है अच्छा, हार्ट यानी हृदय, कि एक अच्छे और नेक दिल से वो काम करके निकलता है, तो वो हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसे बोलते हैं बच्चों गुड मैनर्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें यहाँ पे और दिया है पैसेज, उसको देख लेते हैं। We must similarly show good manners when we go to parks, gardens and public places. अब ऊपर हमने एक यहाँ पे गुड मैनर देखा था कि ट्रैफिक में हम लोगों ने या किसी ने ब्लाइंड मैन का, ओल्ड पर्सन का, फीबल मैन को जो है वो हेल्प की सड़क क्रॉस करने में या कुछ और तरीके से। तो हमने वहाँ पर जिस तरह से सड़क पर इस तरह की मदद की, तो हमें एक काइंड हार्ट, ठीक है, गुड मैनर्स और दूसरी जगह पे भी हमें दिखाने चाहिए। दूसरी जगह नहीं, मैं तो कहता हूँ सभी जगह पे, आप जहाँ पर भी जाएं,
ठीक है, एक गुड मैनर्स आपके अंदर होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग गुड मैनर्स को नहीं शो करते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपनी अपनी बातों में रहते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, और एक तरह से वो समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, लेकिन इससे दूसरों को तकलीफ़ें होती हैं। तो हमें दूसरों के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। जिस तरह से हम खुद के लिए तकलीफ़ें नहीं चाहते हैं, उसी तरह से दूसरे भी यही चाहते हैं कि उनको भी तकलीफ़ें ना हो। जब हम एक दूसरे को परेशान, तकलीफ़ें, डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो हम सभी का जीवन एक तरीके से सुखमय और आनंदित रहेगा। लेकिन कुछ लोग इस बातों को नहीं सोचते। तो यहाँ पर हमें और बताने की कोशिश की गई है कि वी मस्ट शो गुड मैनर्स, कि हमें गुड मैनर्स ज़रूर दिखाना चाहिए। मस्ट यानी बिल्कुल ही हमारी ड्यूटी बनती है। व्हेन, जब वी गो टू पार्क, जब हम बगीचे में जाते हैं, गार्डन्स में जाते हैं, ठीक है, एंड पब्लिक प्लेसेस, और जब हम कहीं पर पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं। वैसे बच्चों, पार्क्स, गार्डन्स ये पब्लिक प्लेसेस में ही आती है, क्योंकि यहाँ पर और दूसरे लोग भी घूमने आते हैं, सभी को एंट्री होती है, ठीक है। वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति आएगा या कुछ लोग ही आएंगे वहाँ पर, बाकी के नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये पब्लिक पार्क्स कहे जाते, पब्लिक प्लेसेस कही जाती। पब्लिक प्लेसेस पार्क और गार्डन के अलावा और भी दूसरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जू गए, ठीक है, या आप किसी मंदिर में गए, या आप बस स्टैंड पे हैं, आप रेलवे स्टेशन पे हैं, आप एयरपोर्ट पर हैं, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसेस में हैं, या आप इवन सड़क से ही क्यों नहीं चल रहे हो। तो ये भी जो होते हैं, ये सब के सब पब्लिक प्लेसेस होते हैं। स्कूल भी हमारी पब्लिक प्लेसेस भी होते हैं, इसलिए स्कूल के आगे हम लोग जनरली पब्लिक यह नाम सुनते हैं, है ना। जैसे गायत्री पब्लिक स्कूल, तो पब्लिक शब्द आया है यहाँ पर बीच में। पब्लिक का मतलब होता है कि ये सभी के लिए, आम लोगों के लिए, किसी एक विशेष वर्ग के लिए या किसी दूसरे के लिए, उनके लिए नहीं, ग्रुप के लिए नहीं, सभी के लिए। पब्लिक यानी सभी में आ जाते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पर। दे आर स्पॉट्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड पीपल गो देयर फॉर लिटिल पीस एंड टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग्स। कि ये जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं बच्चों, इनके बारे में बताया गया कि ये पब्लिक प्लेसेस क्या होते हैं। तो ये पब्लिक प्लेसेस होती है स्पॉट्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी। यहाँ पे हम नेचुरल ब्यूटी देखते हैं, जैसे गार्डन चले गए आप, पार्क चले गए, या किसी आप जंगल में घूमने चले गए, ठीक है, जैसे नेशनल पार्क्स होते हैं, ठीक है, या रिजर्वायर होते हैं। तो वहाँ पर आप चले गए तो यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल ब्यूटीज़ होती है। किसी झरने पे आप चले गए तो वहाँ पे और भी लोग आते हैं, तो ये सभी नेचुरल ब्यूटीज़ होती है। एंड पीपल गो देयर, लोग वहाँ पर जाते हैं, किस लिए जाते हैं, फॉर अ लिटिल पीस। पीस यानी शांति के लिए, कि थोड़ी बहुत उन्हें शांति मिले अपने हेक्टिक लाइफ में से। दिन भर भाग दौड़ होती है, बिजनेस कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई घर पे है, तो बच्चे भी परेशान होते हैं। तो ये हमारा शेड्यूल जो होता है भागदौड़ वाला होता है। तो कुछ पल निकाल कर, छुट्टियों के दिन या कुछ समय निकाल कर हम लोग घूमने जाते हैं, ताकि हम एक तरह से एंजॉय कर सकें फैमिली के साथ में। एक हमारा जो शांति जो चाहिए हमें, मन में जो सुकून चाहिए, वो हमें वहाँ पर मिल पाए। एंड और टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग। एंजॉय यानी क्या, कि खुशियाँ मनाना, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग यानी आसपास जहाँ पर भी आप घूमने गए हो, वहाँ पे तरह तरह की चीज़ें होती हैं। बर्ड्स होते हैं, ठीक है, नदी होते हैं, तालाब होते हैं, तो कुछ वहाँ पे पुरानी चीज़ें होती देखने के लिए। तो वहाँ पे आसपास जो भी चीज़ें सराउंडिंग्स में, उसकी जो ब्यूटी है वो देखने आप जाते हैं। तो उससे मन को बड़ा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, मन हल्का हो जाता है। हमारे जो दुख दर्द होते हैं कुछ समय के लिए हम भूल जाते हैं, तो हमारी बॉन्डिंग बढ़ती है। फैमिली के साथ हम जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, ग्रुप्स में जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी के साथ हम जाते हैं, तो वहाँ पे खाना खाते हैं हम लोग, वहाँ पे तरह तरह के गेम खेलते हैं, आना जाना साथ में, एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे का ध्यान रखना। तो ये इससे क्या होता है कि हमारी जो हार्मनी होती है, जो सोशल एक्टिविटीज़ होती है हमारी, वो स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है ना। तो इसलिए हमें इन चीज़ों के लिए भी हम वहाँ पर ये चीज़ें करते हैं, सराउंडिंग्स के लिए। दे वॉन्ट, दे यानी कौन, कि वो जो घूमने जाते हैं वो, दे वॉन्ट टू फॉरगेट फॉर अ वाइल द वरीज ऑफ देयर डेली लाइफ। ये यहाँ पर क्यों जाते हैं, इसके जाने से क्या होता है बच्चों, इसके जाने से ये लोग इसलिए जाते हैं कि उनके जो रोज का जो जीवन है उसमें तरह तरह की परेशानियां होती, चिंताएं होती हैं। तो उन चिंताओं से थोड़ी देर के लिए वो यदि अपने आप को वहाँ से अलग कर ले और किसी ऐसे शांत जगह पे, ऐसे प्राकृतिक जगह पर जो कि नेचुरल ब्यूटी से भरी हो,
जहाँ पे बहुत कुछ आते हैं, घर से दूर हो तो वो वहाँ पर घूमने जाते हैं। तो वो इसलिए घूमने जाते हैं ताकि वो अपनी चिंताओं को थोड़ी देर के लिए, ठीक है, वाइल यानी क्या, थोड़े समय के लिए, यहाँ पर जो शब्द आया है बच्चों वाइल, ये कि कुछ समय के लिए वे अपनी सभी चिंताएं, वरिष्ठ चिंताएं जो उनकी रोजमर्रा के जीवन में होता है उसको वो फॉरगेट करे यानी भूल जाए, भूलने के लिए जाते हैं, ठीक है, वो अपना ध्यान वहां से हटा ले। इट इज नॉट राइट टू स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ दीज प्लेसेस बाय थ्रोविंग बीट्स ऑफ पेपर्स और skins of bananas around and rob others of their peace by making noise। अब हमें यहाँ पे क्या चीज़ दी गई है कि देखिए लोग वहाँ पे जाते हैं अपनी चिंताओं को भूलने के लिए, अपनी व्यस्ततम लाइफ में से कुछ समय निकाल कर वो घूमने जाते हैं ताकि वो थोड़ा सा सुख, आनंद और खुशी पा सके अपने साथ, अपने परिवार के साथ, फ्रेंड के साथ। तो यहाँ पर दूसरी बात क्या आई है कि इट इज़ नॉट राइट, कि ये ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट राइट टू स्पॉइल, स्पॉइल यानी गंदा करना, कि गंदा करना ये अच्छी बात नहीं। द ब्यूटी ऑफ दीज प्लेसेस, कि यहाँ की जो सुंदरता है इन जगहों की, तो उसे गंदा करना अच्छी बात नहीं है। बाय, किस कारण से, बाय थ्रोविंग बीट्स ऑफ पेपर्स, पेपर्स को वहाँ पे फेंक दिया आपने, पेपर का कूड़ा बना दिया आपने, ठीक है, पेपर में बहुत सारी चीज़ें हम खाने के लिए गए, बाजार से लेकर आए, तो वो पेपर हमने डस्टबिन में डाल के उनको इधर उधर जहाँ बैठे थे वहीं पर फेंक दिया। तो सब लोग यदि ऐसा करेंगे बच्चों तो कितना वहाँ पे पोल्यूशन होगा, कितनी गंदगी होगी वहाँ पर, है ना। तो ये करके, या स्किन ऑफ बनानाज, कि जो केले हैं या जो चीज़ें आप खाते हैं उनके छिलके आप वहीं पर छोड़ के आ गए, अराउंड, एंड रॉब अदर्स ऑफ देयर बाय मेकिंग नॉइज, और शोर मचा के, चिल्ला चोट करके, जोर जोर से गाना गाकर, अलग तरह की आवाज़ें निकाल कर दूसरे लोगों का जो सुख और चैन है वहाँ पर वो आप छीनने की कोशिश करें। रॉब यानी क्या, चोरी, डकैती या छीनना। अदर्स यानी दूसरों की, तो आप दूसरों की एक तरह से क्या कर रहे हैं, शांति छीन रहे हैं, आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, तो जिससे दूसरों भी परेशान हो रहे हैं, ठीक है। कंसिडरेशन फॉर अदर्स रिक्वायर्ड दैट वी शुड डू एवरीथिंग इन आवर पावर टू प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी एंड पीस ऑफ दीज प्लेसेस। कंसिडरेशन का मतलब आएगा बच्चों कि हमें ध्यान में रखना है, ध्यान देना है, फॉर अदर, दूसरों की भी हमें चिंता करनी है। रिक्वायर, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो किस लिए वहाँ पर आए, दैट वी शुड डू एवरीथिंग, कि हमें वो सब कुछ करना चाहिए, एवरीथिंग सब कुछ करना चाहिए, इन आवर पावर, जो हमारे बस में हो, टू प्रिजर्व, बचाना, सुरक्षित करना, द नेचुरल ब्यूटी, कि वहाँ पे जो प्रकृति का जो सुंदरता है उसे बचाएं, हम गंदगी ना करें, हम उसको वहाँ पे और सुंदरता लाएं वहाँ पे, एंड पीस ऑफ अदर प्लेसेस, और वहाँ की जो दूसरी जगह की शांति है उसको हमें वहाँ पर प्रिजर्व करना है, शांति को बचाना है। तो बच्चों यहाँ पर हमें गुड मैनर्स के बारे में ये पैराग्राफ दिया था। कुछ लोग होते हैं ऐसे, आप लोगों ने भी महसूस किए होंगे, तो हमें यहाँ पर कुछ हमें सुझाव दिए गए हैं। तो अब आइए, अब हम इसमें हम देख लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में कि यहाँ पे क्वेश्चंस में हमें क्या दिया है। तो हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस दिए हैं। पहले सारे क्वेश्चंस हम पढ़ लेते हैं और उसको मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द वर्ड्स, कि हमारे जो शब्द होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा और क्या ज़रूरी है। व्हाट स्प्रिंग्स फ्रॉम अ काइंड ऑफ हार्ट्स, कि जो एक अच्छे हृदय से क्या निकलना चाहे, क्या निकलता है, तो हमें यहाँ पर ये देखना है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू टू प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी ऑफ प्लेसेस मेंशन इन द पैसेज, कि नेचुरल ब्यूटी इसको प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए इस पूरे पैराग्राफ में हमें क्या क्या चीज़ें दी गई है, वो हमें क्या क्या करने के लिए कहा गया है, इसके बारे में आप लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू द पीपल गो टू दिस प्लेसेस, कि इन सभी प्लेसेस पे, जैसे गार्डन हो गया, पार्क हो गया, पब्लिक प्लेसेस हो गया, यहाँ पर जाकर लोग क्या करते हैं उसके बारे में आप लिखिए। व्हाट शुड वी हैव गुड मैनर्स, तो हमारे अंदर अच्छे मैनर्स कौन कौन से होने चाहिए, ये हमें दिए। तो आइए बच्चों, इसके क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आप लोगों के लिए लिख कर रखे हैं, वहाँ पर अब हम लोग चलते हैं। सॉल्यूशन वाले पेज पर सभी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, एक एक करके मैं क्वेश्चंस के आंसर आपको समझा देता हूँ। What is more important than the words, कि वर्ड से ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी, आवश्यक है। तो इसका आंसर आएगा
द डीड्स आर रियली मोर इम्पोर्टेंट दैन द वर्ड्स। ये हमारे कहने में और करने में फ़र्क होता है, तो हमारी जो करनी है वो ज़रूरी। तो यहाँ पे जो रियली शब्द बच्चों मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, आप यदि इसको नहीं भी यूज़ करोगे तो भी चलेगा। तो आंसर कैसे आ जाएगा? द डीड्स आर मोर इम्पोर्टेंट दैन द वर्ड्स। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट स्प्रिंग्स फ्रॉम अ काइंड हार्ट? व्हाट स्प्रिंग्स फ्रॉम अ काइंड हार्ट? इसका आंसर आएगा गुड मैनर्स स्प्रिंग्स फ्रॉम अ काइंड हार्ट। तो गुड मैनर आएगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। What should we do to preserve the natural beauty of places mentioned in the passage? कि हमें नेचुरल ब्यूटी कौन कौन सी है जिनके बारे में इस पैसेज में बताया गया है, तो हमें क्या करना चाहिए जो उनको हम प्रिजर्व कर पाए। क्वेश्चन का आंसर है, इट इज़ नॉट राइट टू स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेसेस बाय throwing bits of papers or skins of bananas around and rob others their beauty by making noise। तो हमें ये आंसर यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, यही आंसर आप लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू द पीपल गो दीज प्लेसेस? इसका आंसर क्या आएगा? पीपल गो टू दीज प्लेसेस या देयर फॉर अ लिटिल पीस एंड टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग्स। ये आंसर आप लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है यहाँ पर? वाई शुड वी हैव गुड मैनर्स? कि अच्छा जो मैनर है वो हमारे अंदर क्यों होना चाहिए? तो यहाँ पर आ जाएगा, बाय हैविंग अ गुड मैनर वी कैन हेल्प टू अदर नीडी एंड हेल्पलेस पर्सन एंड वी कैन प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी ऑफ पब्लिक प्लेसेस ऑल्सो। कि अच्छे मैनर हमारे अंदर यदि होंगे तो हम दूसरों की हेल्प कर पाएंगे जब उन्हें ज़रूरत होगी। नीडी यानी कौन? जिन्हें आवश्यकता है। और जो नेचुरल ब्यूटी है, जो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उसे फिर हम नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आया ये वाई से आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर लिखने के पहले आप इस तरह से लिखिए, वी शुड, ठीक है, हैव गुड मैनर्स, ठीक है, बिकॉज। अब मैंने यहाँ पे बिकॉज शब्द का यूज़ किया, तो जब भी वाई का क्वेश्चन शुरू होता है तो हम बिकॉज ज़रूर लगाते हैं, ठीक है। बिकॉज लगा दीजिएगा और यहाँ पर आप लगा दीजिएगा, ये हटा दीजिएगा, ठीक है। बिकॉज गुड मैनर्स वी कैन हेल्प टू अदर नीडी एंड हेल्पलेस पर्सन, वी कैन प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द पब्लिक प्लेसेस ऑल्सो। तो इस तरह से आप इसका भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में किया था, ये मैंने बिकॉज लगा के यहाँ पे नहीं किया है, बट आप यहाँ पर बिकॉज का यूज़ करके आप इसका क्वेश्चन का आंसर आप लिख लीजिए। तो नेक्स्ट वाली एक्टिविटी या एक्सरसाइज जो है उस पर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। लेट्स राइट, यहाँ पे हमें दिया है लेट्स राइट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या दिया है हमें, ए वाला सेक्शन है, राइट 5 sentences यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, वन इज डन फॉर यू। कि हमें 5 ऐसे सेंटेंसेस लिखने हैं जो कि नीचे दिए गए वर्ड्स हैं उनका यूज करके, यानी वो शब्द उस सेंटेंस में आना चाहिए। वन इज डन फॉर यू कि एक आपके लिए करके बताया गया है। क्या बताया गया है? देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन, ठीक है, ये हमें करके बताया गया। तो देख लेते हैं जो वर्ड्स हैं उनमें कौन कौन से दिए हैं। तो पहला है फ्लावर, वाटर, प्लांट्स, एयर, राइस। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ जब आप देखेंगे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमें करके दिखा दिया, तो यहाँ पे फ्लावर दिया है, लेकिन जब यहाँ पे यूज़ किया गया है तो फ्लावर्स हो गया है, ठीक है। फ्लावर यानी एक फूल, फ्लावर्स यानी बहुत सारे फूल, ठीक है। या आप चाहें तो इनको सिंगल और प्लूरल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। जैसा भी आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। अदर वर्ड्स क्या दिया है यहाँ पे? वाटर, प्लांट्स, एयर और राइस। तो इनका यूज़ हमें करना है, तो यानी हमें 4 यहाँ पे सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं जिनमें ये वाटर, प्लांट्स, एयर, राइस ये शब्द आने चाहिए,
ठीक है, चलिए अब हम लिखने की शुरुआत करते हैं। अब पहला देख लेते हैं हम यहाँ पे वाटर। अब वाटर जो होता है बच्चों, पानी, पानी के ऊपर से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे आप पानी के ऊपर से? मान के चलिए, पहले आप हिंदी में सोचिए कि नदी में पानी है, तालाब में पानी है, कुएं में पानी है, गड्ढे में पानी है। ठीक है, पानी, इस तरह से आप एक सिंपल सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप किस तरह से करो, मान के चलिए कि मैं कहूँ कि तालाब में पानी है, तो हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पर तालाब में पानी है या उस तालाब में पानी है। ठीक है, तो चलिए तो हम यहाँ पे वही करेंगे, देयर इज वाटर इन द लेक, कि तालाब में पानी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, वाटर भी हो गया, ऐसे कट कर देते हैं। अब देखते हैं प्लांट्स। प्लांट्स हमें ऑलरेडी यहाँ पे एस लगा के दिया है। ठीक है, तो बहुत सारे पेड़ों के बारे में बताया जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, किस तरह से लिखेंगे, हम बोल सकते हैं कि जिस तरह से गार्डन में बहुत सारे फ्लावर दिए हैं, जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि उसी गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स भी हैं। तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे, देयर आर मेनी प्लांट्स इन द गार्डन। ठीक है, चलिए तो हम करेंगे यहाँ पे, देयर आर मेनी प्लांट्स इन द गार्डन। ठीक है, ये हो गया हमारा, तो हमारा ये प्लांट भी हो गया। अब हम आ जाते हैं थर्ड नंबर के एयर पे। अब एयर के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हवा जो होती है बच्चों क्या होती है। ठीक है, अब हवा से हम बहुत कह सकते हैं कि हवाएं चलती हैं, हवा ज़रूरी होती है हमारे जीवन के लिए, बिना हवा के हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करें, सिंपल सा सेंटेंस बनाएंगे बच्चों कि हवा जो है ये हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। ये हम सिंपल सेंटेंस बना देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन अपन कैसे करेंगे, एयर इज़ नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। ठीक है, आइए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एयर इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। नेसेसरी की जगह पे आप इंपॉर्टेंट शब्द का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो तो हमने यहाँ पे 3 शब्द बना लिए हैं, ये एयर भी हो गया। अब हम आ जाते हैं राइस के ऊपर। राइस का मतलब होता है बच्चों चावल। ठीक है, तो चावल खाने की चीज़ है, तो हम बोल सकते हैं कि चावल हम खा सकते हैं, खाते हैं चावल। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि चावल है वहाँ पर, तो आप बोल दो कि थाली में चावल है, प्लेट में चावल है। तो यदि हमें बताना है कि वहाँ पर चावल है, तो आप कर दो कि देयर इज़ अ राइस इन द प्लेट, कि उस प्लेट में चावल है। तो कर देंगे यहाँ पे, देयर इज अ राइस इन द प्लेट। तो बच्चों ये हम लोगों ने 4 सेंटेंस वाटर, प्लांट्स, एयर और राइस, इन वर्ड्स को लेकर क्रिएट कर लिए हैं, बना लिए। अब एक चीज़ बच्चों यहाँ पर आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने जो सेंटेंस की शुरुआत की थी वो है देयर इज से, देयर आर से और देयर इज से। अब एयर का भी आप इसी तरह से कर सकते हो, देयर इज एयर इन द बलून, ये भी आप कर सकते हो, ये सेंटेंस बन सकता है। तो यहाँ पे इज आर ये शब्द आए, देखिए ऊपर भी आया देयर देयर देयर, यानी क्या, वहाँ पर जब वहाँ पे सिंगल कोई चीज़ होगी तो हम वहाँ पे इज का यूज़ करेंगे। अब यदि एक से ज़्यादा चीज़ होगी तो वहाँ पर आर का यूज़ करेंगे, उसके लिए पॉइंट करने के लिए, देयर इज। ठीक है, वाटर, पानी है लेक में। ठीक है, अलग अलग तालाब है क्या, नहीं, एक ही तालाब है, उसका पानी है। ठीक है, देयर इज अ राइस इन प्लेट, कि उस प्लेट में, यानी एक प्लेट में चावल है, तो यहाँ पे इसलिए इज आया। अब देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन, अब वहाँ पे फ्लावर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एस लग गया है, लगा है ना एस, फ्लावर्स के बाद में एस लगा हुआ है, तो ये प्लूरल हो गया, इसका अनेक वचन हो गया, तो इसलिए यहाँ पे आर का यूज़ किया है। इसी तरह से प्लांट्स का यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे भी हमने आर लगाया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज़ ध्यान देना है। ओके, चलिए तो अब हम आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज पर।
इसका हम देख लेते हैं क्या है। अब हमें यहाँ पर दिया है बी वाला, कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन बाय फिलिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। कि एक एप्लीकेशन दी है, उसे हमें कंप्लीट करना है और कुछ हमें यहाँ पे हिंट दिए, वर्ड्स दिए, कीवर्ड्स दिए, उनका यूज़ करके। वो कीवर्ड्स क्या क्या देख लेते हैं। लीव, रेस्ट, प्रिंसिपल, स्कूल, फीवर। अभी हमें पता चल रहा है इन वर्ड्स को देखकर कि हमें एक लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, जो कि नीचे भी देखिए उसी तरह का हमें यहाँ पे एक दिया गया है। अब हम यदि नीचे के जो एप्लीकेशन है उस पर आ जाते हैं तो हमें यहाँ पे दिया है द के बाद में ब्लैंक स्पेस दिए, डॉट डॉट किया है, यानी हमें यहाँ पे कुछ लिखना है। ठीक है, फिर हम देखेंगे सुभाष स्कूल भोपाल, एप्लीकेशन फॉर लीव, सब्जेक्ट में सर ऑब्लिक मैडम, आई एम सफरिंग फ्रॉम डॉट 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 डॉट, यानी यहाँ पर भी हमें कुछ लिखना है। आई एम अनेबल टू कम टू डॉट 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 डॉट, यहाँ पर ये भी लिखना है, वर्ड्स लिखना है छाट कर। काइंडली ग्रांट मी 2 days डॉट 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 डॉट, ये करना है और आगे सब कुछ जो है वो दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे इन वर्ड्स को फिल करना है। तो बच्चों आपको पता है कि हम जो ये एप्लीकेशन है ये एक छुट्टी के लिए मांग रहा है एक स्टूडेंट्स, तो हमें ये प्रिंसिपल को लिखनी होती है, स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल होते हैं उनके लिए। तो आप लोगों ने ऑलरेडी एप्लीकेशंस लिखी हुई है। चलिए यदि नहीं लिखी हुई है तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, तो उस तरह से आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं बच्चों हमें यहाँ पर करने, तो यहाँ पे टू दिया है, टू करके दिया है, टू द। अब यहाँ पर आ जाएगा लीव तो नहीं आएगा, रेस्ट भी नहीं आएगा, स्कूल भी नहीं आएगा, फीवर भी नहीं आएगा, तो ये आएगा प्रिंसिपल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू द प्रिंसिपल। ठीक है, ये हो गया सुभाष स्कूल भोपाल, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, सर या मैडम। अब जो आपके प्रिंसिपल हैं वो या तो सर होंगे या तो मैडम होंगे। ठीक है, तो आपने इसलिए उनको यहाँ पर दोनों में से कुछ भी एक कर दिया, जो हो वो आप कर सकते हैं। आई एम सफरिंग फ्रॉम, कि मैं गुजर रहा हूँ या मुझे ऐसा हो रहा है या मुझे ये तकलीफ हो रही है, क्या हो रही है। अब यहाँ पर लीव तो नहीं आएगा, रेस्ट भी नहीं आएगा, स्कूल भी नहीं आएगा, तो फीवर आएगा। फीवर यानी बुखार, कि मुझे क्या हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फीवर, कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, आई एम अनेबल टू कम, कि मैं नहीं आ पाऊंगा, कहाँ नहीं आ पाऊंगा, स्कूल में नहीं आ पाऊंगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे स्कूल। ठीक है, कि मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, तो हमने फीवर ले लिया, स्कूल ले लिया, प्रिंसिपल ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आए काइंडली ग्रांट मी 2 days, क्या दिया है 2 days। अब यहाँ पे आ जाएगा लीव, तो यहाँ पर आ जाएगा लीव, LEAVE। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ गया है। बच्चों यहाँ पे एक शब्द बच गया है रेस्ट का। अब रेस्ट के लिए इन्होंने जगह नहीं दी है। ठीक है, अब आप आपके हिसाब से चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो, या तो नहीं चाहो तो नहीं भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसा भी आपको अच्छा लगे। अब यदि यहाँ पे रेस्ट का यूज़ करना ही पड़ा तो आप क्या बोलोगे कि सर मैं बुखार में हूँ या बुखार से गुजर रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं आ सकता। आप एक लाइन यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि मुझे डॉक्टर ने 3 दिन का रेस्ट करने के लिए कहा गया, 2 दिन का रेस्ट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे तो उतनी जगह नहीं है, तो मैं ये वाली जो लाइन है मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, डॉक्टर एडवाइस मी टू टेक रेस्ट फॉर 2 days। ठीक है, ये हो गया कि डॉक्टर ने मुझे क्या कहा है कि 2 दिन की रेस्ट लेने की सलाह दी है। फिर आप लिखोगे काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव्स। ठीक है, जो कि 12/7/2017 से 13/7/2017 तक के उन्होंने टाइम दिया। आप ये हटा दो। ठीक है, आप जब भी आपका ये रहेगा जो तारीख होगी वहाँ से आप ये कर दीजिएगा। अभी 2025 चल रहा है तो आप 25 कर दीजिए। ठीक है, 7th वाला महीना चल रहा है तो अभी 7th वाला कर दीजिए। तो इस तरह से बच्चों आप ये एप्लीकेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं दिए गए। ठीक है, चलिए तो बी वाला जो पार्ट है हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आइए अब हम आगे का जो लास्ट वाला दिया है पेज नंबर 10 पर उसे देख लेते हैं। लेट्स डू इट। विजिट द लाइब्रेरी एंड read the story of any great man
एंड टेल इट इन द क्लास। कि आप आपके जो स्कूल में लाइब्रेरी होती है वहाँ पे आप जाइए, कुछ स्टोरी की किताबें आप लीजिए जो कि होती ग्रेट मैन की। ग्रेट मैन यानी कौन से जो महान व्यक्ति हमारे देश में हो चुके हैं, कौन कौन से महान व्यक्ति हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो महात्मा गांधी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, और इनके अलावा जो भी महान पुरुष ऐसे हो चुके हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप ये जो जेंट्स हैं इनके हैं, आप जो लेडीज़ें हो उनका भी आप ले सकते हैं। झांसी की रानी, ठीक है, इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। तो इनकी ऐसी कुछ किताबें यदि आपके स्कूल की लाइब्रेरी में हो तो उनके बायोपिक्स होती हैं, ठीक है, जीवनी होती है, वो आप यहाँ पे लीजिए, उसको पढ़िए और उनके बारे में जानकारी आप आपकी क्लास में शेयर कीजिए, बताइए आपके फ्रेंड्स से। तो बच्चों ये तो एक तरह का प्रोजेक्ट हो गया है, तो आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को तो अब मैं तो कर नहीं पाऊँगा क्योंकि आपको खुद करना है ये, तो मैंने आपको यहाँ पे गाइड कर दिया है कैसे करना है, तो आप उस तरह से कर लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 की जो भी कंप्लीट एक्सरसाइज है वो अब हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, सारी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज मैंने आपको आसान तरीके से समझाकर बताने की कोशिश की है। इस तरह से हमारे पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे 3rd नंबर के चैप्टर पर। अभी तक बच्चों यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और इस चैनल्स को आपकी क्लास के और दूसरे जो 8वीं के बच्चे हैं उन तक भी शेयर करें, उन्हें भी बताइए ताकि वो भी इस YouTube चैनल से कुछ सीख पाएँ। तो बच्चों बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।